नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कर रहे हैं कक्षा चौथी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा का पाठ एक चिड़िया का गीत। और इसमें भाग 2 हम आज कर रहे हैं। इसमें अभ्यास का जो कार्य है उसको हम आज करेंगे। और देखिए यहाँ लिखा है कविता चिड़िया का गीत, कठिन शब्दों के अर्थ। तो सबसे पहले हम इनके अर्थों को जानेंगे जो हमें कठिन लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं आकार। आकार का मतलब होता है रूप या बनावट या ढांचा। इसमें से आप किसी भी एक को जो है याद रख सकते हैं। संसार, दुनिया, जगत, शाखाओं, पेड़ों की डालियों या टहनियों पर। सुकुमार, सुकुमार अर्थात कोमल, अत्यंत नाजुक, जो टहनियों के लिए हम बात करेंगे। तिनकों, सूखी घास या लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों से इसका अर्थ होता है। और देखिए घोंसला, पक्षियों के तिनकों से बना हुआ घर, उसको घोंसला कहा जाता है। इसके बाद पसार, फैलाकर मतलब पंख पसार, तो पंख फैलाकर। आखिर, आखिर होता है अंत में। तो अंत में ये कुछ कठिन शब्द थे प्यारे बच्चों जो हमारी कविता में आएंगे। इसके बाद सबसे पहले हम चलते हैं, देखिए बातचीत के लिए प्रश्नोत्तरी। ये सबसे पहले आपकी पाठ्य पुस्तक में नीचे आया हुआ है और पहला ही प्रश्न देखिए इसमें है। और इसे आप अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें ताकि ये अभ्यास किया जा सके, या बच्चों के साथ इसमें और भी चीजें आप जोड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है या नहीं, कारण भी बताएं। हाँ, पशु पक्षियों के लिए भी घर बहुत आवश्यक है, आवश्यक जरूरी है। घर उन्हें सर्दी, गर्मी, बरसात और शत्रुओं, अन्य हिंसक जीवों से सुरक्षा प्रदान करता है। घोंसले में ही पक्षी क्यों जाते हैं? देखिए हमारे परिवार के सदस्य अलग अलग कार्यों के लिए बाहर जाते हैं। जैसे माता पिता कोई नौकरी के लिए बाहर जाता है, कोई व्यापार दुकान पे काम करता है या दुकान है किसी की, घर का जरूरी सामान लाने के लिए बाहर जाते हैं। बच्चे पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाते हैं क्योंकि स्कूल भी जो है घर से बाहर होता है। अब तीसरे प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3, जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं तो आपको कैसा लगता है और क्यों? देखिए जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं तो मुझे थोड़ा अकेलापन, मान लीजिए आप घर पे अकेले रह गए, अकेलापन और उदासी महसूस होती है क्योंकि उनके बिना घर सूना लगता है। सूना मतलब जब कोई ना हो, सुनसान। लेकिन जब वे बाहर से वापस आते हैं तो मुझे बहुत खुशी और सुरक्षित महसूस होता है क्योंकि हम सब फिर से साथ होते हैं। तो ये थे 3 क्वेश्चन हमारे बातचीत वाले। इसके अलावा देखिए चौथा और 5वां प्रश्न यहाँ पे है। जब कोई अतिथि आपके घर आता है या आप किसी संबंधी के यहाँ जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? जब हम किसी मामा के या किसी के घर जाते हैं तब आपको कैसा लगता है? जब हमारे घर कोई अतिथि आता है तो हमें बहुत खुशी होती है, हम उनका आदर सत्कार करते हैं। इसी तरह जब हम किसी संबंधी के यहाँ जाते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है क्योंकि हम वहाँ हमें क्या होता है, नए लोग से मिलने, बातचीत करने और खेलने का अवसर मिलता है, खेलने का मौका मिलता है। इसी प्रकार देखिए लास्ट क्वेश्चन इसका आपकी पाठ्य पुस्तक में है। प्रश्न नंबर 5, क्या आपको लगता है कि पक्षियों की तरह हम भी धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर उनकी तरह ही संसार देखते हैं? अपने अनुभव साझा कीजिए। यहाँ देखिए आप अपनी मर्जी से इन क्वेश्चनों के बातचीत के माध्यम से आंसर अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। अगर हम बात करें, हाँ, हम भी पक्षियों की तरह धीरे धीरे बड़े होते हैं। जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हमारा संसार केवल हमारा घर और माता पिता होते हैं। स्कूल जाने पर हमारा संसार थोड़ा बड़ा होता है। जैसे जैसे हम बड़े होकर बाहर की दुनिया में निकलते हैं हमें समझ आता है कि यह संसार बहुत बड़ा है और विविधताओं से
भरा है, बहुत सी अलग अलग चीजें यहाँ पे होती हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इसे भी अपनी जो नोटबुक है उसके ऊपर नोट करेंगे। चलिए इसके बाद हम चलते हैं कविता की बात। तो ये देखिए आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है इस प्रकार। तो यहाँ कह रहा है, देखिए नीचे दिए 4 विकल्प हैं। अब ये कह रहा है उत्तर एक से अधिक हो सकते हैं, ये ध्यान रखें। एक ही पे टिक्का लगाने की जरूरत नहीं है, वो आप सोचें, आप इसको खुद भी कर सकते हैं। घोंसले से संबंधित उपयुक्त वाक्यों को चिन्हित कीजिए। देखिए घोंसला पक्षियों का घर होता है, तो आप इसमें सही का निशान लगाएंगे। घोंसला सूखे तिनकों से बनाया जाता है, ये भी ठीक है। पक्षियों का घोंसला केवल पेड़ों पर होता है, नहीं। हमारे घर की कई बार जो जगह बच जाती है छतों पर, घर की जो सुराख होते हैं वहां पे पाइप में भी घोंसला बना लेते हैं पक्षी। कुछ पक्षियों का घोंसला हमारे घरों में भी होता है, बिल्कुल ठीक प्यारे बच्चों। तो ये तीनों इसमें ठीक रहेंगे। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कविता में अंडे जैसा था आकार का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया गया है? संसार के लिए, आकाश, घर, घोंसला। अंडे जैसा था आकार, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था, तो किसके लिए प्रयोग किया गया है? घर के लिए या घोंसले के लिए, ठीक है। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा, देखिए यहाँ लिखा इतना सा ही है संसार। इन पंक्तियों में इतना सा का अर्थ है बहुत छोटा, बहुत बड़ा, बहुत लंबा, रंग बिरंगा। तो इसमें क्या आएगा? इतना सा। जैसे कहते हैं ना इतना सा दे दीजिए थोड़ा सा, तो वो आएगा बहुत छोटा। तो ये इसके आंसर रहेंगे प्यारे बच्चों। और चलिए इसके बाद हम देखते हैं, देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में ये दिया गया है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों का मिलान करें, उनके नीचे दी गई उपयुक्त पंक्तियों से कीजिए। अब आपने देखना है कि कौन सा मिलता है। यहाँ देखिए, फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। क्योंकि प्यारे बच्चों आप पाठ्य पुस्तक में इस कविता को पढ़ चुके हैं, तो इसका मैप हमने करना है किसके साथ आएगा। देखिए ये हमने मैप किया हुआ है और इसको हम सीधा यहाँ पे मैप कर देंगे। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। देखिए आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तो ये येलो लाइन बनाई गई प्यारे बच्चे। देखिए तब समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। फिर मैं निकल गई शाखा पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तो इसका क्या आएगा? पहला। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। अब लास्ट है, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा आकार, तो इसका भी पहला ही ऑप्शन आएगा। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो ये इसके ऑप्शन आप इसी प्रकार से इसको मैप कर दें। चलिए इसके बाद हम चलते हैं, सोचिए और लिखिए। देखिए चिड़िया को यह संसार कब कब छोटा लगा, मतलब चिड़िया को यह संसार तब छोटा लगा जब वह अपने अंडे के अंदर थी और समझती थी कि उसका घर अंडा ही संसार है, या जब वह अंडे से निकलकर पेड़ों की हरी भरी सुकुमार शाखाओं पर पहुंची। तीसरा आएगा, जब वह सूखे तिनकों से बने अपने घोंसले में रहती थी। तो ये इसके सभी 3 ऑप्शन जो इसमें आएंगे। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए हम प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2, खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने क्या क्या देखा होगा जिसे उसे लगा कि संसार बहुत बड़ा है। अब आप कल्पना कीजिए प्यारे बच्चों, जब आप आकाश में हो तो नीचे क्या क्या चीजें आपको दिखाई देंगी, तो ये सभी आप सोचें। देखिए उत्तर रहेगा, खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने ऊंचे पहाड़, बहती नदियां, बड़े बड़े जंगल, खेत, ऊंचे मकान, सड़कें, उड़ते हुए अन्य पक्षी और असीम फैला हुआ नीला आसमान देखा होगा, जिसे देखकर उसे लगा कि संसार बहुत बड़ा है। अब प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्राय सुबह शाम पक्षियों की चहचहाट या कलरव सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? सुबह के समय पक्षी सोकर उठते हैं
और खुशी से चहकते हुए भोजन की खोज से में निकलने की तैयारी करते हैं। शाम को जब वे दिन भर की खोज के बाद अपने घोंसले में वापस लौटते हैं, तो अपने परिवार व साथियों से मिलने की खुशी में और एक दूसरे को संकेत देने के लिए चहचहाते हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आप स्कूल की छुट्टी होते ही घर जाकर क्या है, चहचहाने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो काम रहेगा, भाग 2 रहेगा, वो यहीं तक रहेगा और इससे आगे का जो हमारा रहेगा वो भाग 3 में रहेगा। तो उम्मीद है आप सभी इसको अपनी नोटबुक पे और अपनी जो किताब है अगर उसके अंदर फिल करना है तो वहां पे आप इसको फिल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपनी अटेंडेंस इसके नीचे जरूर लगा के जाएं, अपना नाम लिखें और अपने स्कूल का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगले भाग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।